हेलो बच्चों, आज आपका चैप्टर थर्ड हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस ये हम स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि रिप्रोडक्शन प्रोसेस होती क्या है। ठीक है, रिप्रोडक्शन प्रोसेस जो होती है वो एक आपकी बायोलॉजिकल प्रोसेस है। ठीक है, ये कोई ऐसे नहीं है कि मशीन में बच्चे पैदा हो गए, ठीक है, या कोई परी आ गई और वो मतलब वो बच्चे देके चली गई। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो रिप्रोडक्शन क्या है आपकी एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। ठीक है, जिसमें हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है वो अपने जैसे बोले तो मतलब जैसे ह्यूमन बीइंग है तो वो जो बच्चे जो पैदा करेगा वो अपने जैसे पैदा करेगा। ठीक है, ह्यूमन बीइंग कोई एनिमल्स को पैदा नहीं करने वाला, या एनिमल जो है वो ह्यूमन बीइंग को पैदा नहीं करने वाले। ओके, तो ये है एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें हर लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है, बच्चे पैदा करता है अपने जैसे। ओके, इसकी अब दूसरी दूसरी डेफिनेशन ये भी बोल सकते हैं कि रिप्रोडक्शन इज प्रोड्यूसिंग न्यू ऑर्गेनिज्म ऑफ देयर ऑन काइंड। ठीक है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल लिविंग बींग्स। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टर है सारे लिविंग बींग्स का। ठीक है, इट मल्टीप्लाइज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ अ पॉपुलेशन एंड इंश्योर द कंटिन्यूटी ऑफ अ लाइफ। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो नंबर ऑफ जो इंडिविजुअल होते हैं, जो कोई पेरेंट्स होते हैं, वो क्या होते हैं, मल्टीपल्स होते हैं। और उसके बाद ये क्या करते हैं, अपनी जो लाइफ की जो कंटिन्यूटी होती है उसको क्या करते हैं, बनाकर रखते हैं। ओके, एक चीज़ और है कि जो आपकी जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस होती है उसे आप लाइफ प्रोसेस बिल्कुल भी मत समझिएगा। ओके, क्योंकि जो मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था जो लाइफ प्रोसेस था, मैंने उसमें वैसे भी आपको बता चुकी थी कि जो आपकी जो एक्सक्रीशन है, आपके डाइजेशन है, आपके रिस्पायरेशन है, आपका और भी जो प्रोसेस बॉडी में जो हो रही हैं। ओके, मतलब ऐसी प्रोसेस जो अगर आपकी बॉडी में ना हो, ठीक है, ऐसी प्रोसेस जो आपकी बॉडी में अगर ना हो तो उससे क्या हो जाएगा, उस ऑर्गेनिज्म की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो वो आपकी लाइफ प्रोसेस से रिलेटेड होती हैं। जैसे अगर आपकी बॉडी में डाइजेशन नहीं होगा तो जो कोई जो ऑर्गेनिज्म होगा वो क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा, वो मर जाएगा। लेकिन रिप्रोडक्शन ऐसी प्रोसेस नहीं है। ठीक है, अगर कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन नहीं करता है तो वो तभी भी उसके बिना भी वो क्या रह सकता है, जिंदा रह सकता है। ओके, तो रिप्रोडक्शन इज़ नॉट अ लाइफ प्रोसेस। बट रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है, रिप्रोडक्शन का सिग्निफिकेंस ये है कि इससे क्या होती है, जो किसी स्पीसीज़ की जो है वो कॉन्टिन्यूटी जो होती है वो बनी रहती है। ओके, अगर हमारी अर्थ में अगर कोई ऑर्गेनिज्म अगर रिप्रोडक्शन नहीं करेगा तो क्या होगा, उसकी स्पीसीज जो होगी वो क्या हो जाएगी, वहीं पे ख़त्म हो जाएगी। ओके, तो इसीलिए क्या है, रिप्रोडक्शन करना क्या है, वो एक मतलब एक ज़रूरी प्रोसेस है, लेकिन वो लाइफ प्रोसेस नहीं है। ओके, तो अब है आपका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जो होते हैं वो दो टाइप से होते हैं, एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो पहले इनमें डिफरेंस देख लीजिए। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसको हिंदी में अलिंगी रिप्रोडक्शन बोला जाता है और ये लिंगी होता है। ठीक है, तो इसमें सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक पेरेंट मतलब इसमें मतलब कोई मेल फीमेल जो अपोजिट जो सेक्स कैरेक्टर है उनकी ज़रूरत नहीं होती है इसमें। सिर्फ जैसे आपने अमीबा सुना होगा, तो वो क्या करता है, उसका वो ग्रोथ करता है, उसके बाद उसका जो न्यूक्लियस होता है वो डिवाइड होता है और वो एक से दो पार्ट में चेंज हो जाता है। ठीक है, लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट नहीं चाहिए होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। ओके, दूसरा पॉइंट है टेक इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, टेक लेस टाइम एंड लेस एनर्जी। इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको जो होते हैं उसमें टाइम भी कम चाहिए होता है और एनर्जी भी कम चाहिए होती है। लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें टाइम ज़्यादा चाहिए होता है। तो आप देखिए इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखते हैं हम लोग, जो अभी मैंने जो अमीबा का एग्जांपल दिया है, तो वो मतलब वो जो है वो अपनी ग्रोथ करने के लिए या अपने आप को डिवाइड होने के लिए उसे ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए होता और ना ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें टाइम ज़्यादा होता है। ओके, कोई भी न्यू अगर ऑर्गेनिज्म जो बन रहा है, आप देख लेते हैं कि 9 मंथ का टाइम होता है। ठीक है, 9 मंथ बाद ही कोई जो न्यू ऑर्गेनिज्म होती है वो उसके पेरेंट्स से जो होती है वो हमारी अर्थ पे आती है। ओके, तो ये है आपका थर्ड पॉइंट है आपका पॉपुलेशन कैन इंक्रीज एट फास्टर रेट। इसमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो पॉपुलेशन है आप बहुत तेज़ी से बढ़ा सकते हो।
ठीक है, बढ़ती भी है। जैसे क्योंकि अब एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप सुन लीजिए कि जैसे बाइनरी फिजन है उसमें क्या है, 1 से 2, मल्टीपल फिजन है उसमें बहुत सारे हो जाते हैं। ठीक है, मतलब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, एक जो ऑर्गेनिज्म होगा, ठीक है, उससे बहुत सारे आपके पेरेंट ऑर्गेनिज्म या न्यू ऑफस्प्रिंग जो होंगी वो बहुत सारी मिलती हैं। ओके, लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो इसकी कंपेयर में क्या होता है, बहुत स्लो होता है। तो इसमें अब जो आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें क्या होता है, इसमें वेरिएशन बहुत कम होती है, लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें वेरिएशन बहुत ज़्यादा होती है। अब वेरिएशन का मतलब ये हुआ है, अब एसेक्सुअल में माना बात की जो पेरेंट्स होंगे, ठीक है, जो पेरेंट होगा उसी की तरह बिल्कुल सेम एज इट इज जो होगी उसकी न्यू ऑर्गेनिज्म जो होगी वो मिलेगी। लेकिन जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें एज इट इज़ अपने पेरेंट्स की तरह जो न्यू ऑर्गेनिज्म जो पैदा हो रही है, जो न्यू ऑफस्प्रिंग जो पैदा हो रहे हैं वो अपने पेरेंट्स की तरह नहीं होते हैं, उनमें थोड़ा वेरिएशन देखने को मिलते हैं। ठीक हो गया, क्योंकि क्या होता है, जो दोनों के दोनों जो पेरेंट्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। ओके, जो मदर फादर जो हैं, ठीक है, उनसे जो न्यू जो जनरेशन जो मिली है वो अपने पेरेंट्स की तरह सेम नहीं होती है, उनमें कुछ वेरिएशन देखने को मिलती है। ओके, दिस डज नॉट लीड टू एवोल्यूशन। जो आपका जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें एवोल्यूशन नहीं होता है। एवोल्यूशन क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि जब एज इट इज़ जो आपकी जो न्यू ऑफस्प्रिंग जो मिल रहे हैं, ठीक है, जो अपने पेरेंट्स की तरह ही सेम जो मिल रहे हैं, तो उसमें एवोल्यूशन कहाँ से मिलेगा आपको। ठीक है, उसमें तो कुछ नई चीज़ तो आपको मिल ही नहीं रही है, वही चीज़ रिपीट हो रही है बार बार। ओके, लेकिन जो आपकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें क्या होता है, एवोल्यूशन देखने को मिलता है। ओके, तो अब देख लीजिए जैसे पहले जो मैन था वो पहले कैसा था। ओके, तो अब का जो मैन है, ठीक है, जैसे आदि मानव बोला जाता था, प्रिमिटिव जो मैन था, और जो अब का जो मैन है, आप देख लीजिए कितना एवोल्यूशन हुआ है, कितना चेंजेस हुए हैं। ओके, लेकिन इसमें क्या होगा, एवोल्यूशन नहीं होगा आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। 6 पॉइंट है, द स्पीसीज इज़ वेरी वनरेबल टू चेंज इन एनवायरनमेंट। और इसमें स्पीसीज कैन अडेप्ट टू एन एनवायरनमेंट विच चेंजेस। तो इसमें जो स्पीसीज होगी इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जो स्पीसीज जो आपकी जो नई जो पैदा हो रही है वो अपने आप को क्या है, जैसे इन्वायरमेंट में जो चेंज हो रहे हैं उसमें अपने आप को क्या नहीं कर पाती है, ज़्यादा ढाल नहीं पाती है। ओके, वो क्योंकि उसके अंदर जो कैरेक्टर्स हैं वो उसके जो जिस स्पीसीज से वो पैदा हुए हैं वो उसी की तरह है एज इट इज़। मान लीजिए मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे कुछ आपके इंसेक्ट होते हैं वो क्या करते हैं, आप जैसे आपके इन्वायरमेंट में चेंज हुआ, ठीक है, तो वो अपने आप को भी क्या कर देते हैं, उसमें चेंज कर देते हैं, या कलर चेंज कर देते हैं, या मतलब बहुत सारे कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो अपने आप को चेंजेस वो ला देते हैं। ठीक है, लेकिन एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, ऐसे चेंजेस जो स्पीसीज होती है वो अपने आप को क्या कर सकते हैं, इन्वायरमेंट के हिसाब से क्या कर देती है, चेंज कर लेती है, क्योंकि उनमें एवोल्यूशन हो रहा है। ठीक है, उनमें चेंजेस होते रहने हैं। ओके, तो ये है आपका सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस। तो अब है बच्चों आपका, अब हम पढ़ेंगे जो आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कितने टाइप के होते हैं। ओके, तो देख लीजिए, अब सबसे पहला आपका जो है ये है आपके मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आज मैं आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही क्लियर करती हूँ आपका। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसकी होती है द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच अ सिंगल ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स एंड प्रोड्यूस 2 और मोर इंडिविजुअल्स इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, तो ये रिप्रोडक्शन का एक ऐसा मतलब ये एक ऐसा मतलब रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो ऐसा रिप्रोडक्शन है जिसमें एक सिंगल ऑर्गेनिज्म डिवाइड होता है और 2 या 2 से ज़्यादा इंडिविजुअल्स को क्या करता है, वो प्रोड्यूस करता है। ठीक हो गया, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, नाइदर फॉर्मेशन और यूनियन ऑफ गैमेट्स। ठीक है, इसमें ना तो क्या होता है आपके गैमेट्स बनते हैं और ना ही गैमेट्स का क्या हो रहा है आपका मतलब गैमेट जो हो रहे हैं वो मिल रहे हैं, मतलब वो क्या हो रहा है, मिल रहे हैं, क्योंकि गैमेट मिलके क्या करते हैं, जाइगोट बनाते हैं। इसमें जाइगोट नहीं बनता है, ऐसा कुछ नहीं। इसमें फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जो है आपकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो नहीं होती है। ओके, तो अब हम इसके टाइप पढ़ रहे थे। तो सबसे पहला जो आपका टाइप है इसमें वो है आपका फिजन। ओके, फिजन का मतलब होता है कि फिजन होता है मतलब टूटना। ओके, कि जो जो ऑर्गेनिज्म है वो कैसे डिवाइड हो रहा है, कैसे वो कितनी डॉटर सेल में
टूट रहा है। तो फिजन आपका दो टाइप से हैं, एक है बाइनरी फिजन और एक है मल्टीपल फिजन। तो बाइनरी फिजन में क्या होता है, जो इंडिविजुअल होता है डिवाइड इनटू टू आइडेंटिकल डॉटर सेल। ओके तो देख लीजिए आप इसमें जो एक सेल है, आप अमीबा देख रहे हैं। अमीबा क्या हो रही है, अमीबा की जो है वो ग्रोथ कर रही है, जो सेल बॉडी है वो ग्रोथ कर रही है। उसके बाद उसका जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड हो रहा है और दो पार्ट में दो न्यू अमीबा डॉटर सेल उसने क्या कर दिए, बना दिए। तो ये हो गया आपका बाइनरी फिजन। बाइनरी आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, जो बाइनरी का मतलब ही टू होता है। ओके सेकेंड है आपका मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन क्या होता है, जो मल्टीपल फिजन में क्या होता है, आपकी जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं, ओके मल्टीपल फिजन में वो क्या होता है, एक पेरेंट ऑर्गेनिज्म बहुत सारी डॉटर सेल्स में क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। ओके तो ये है आपका मल्टी फिजन का आपका एग्जाम्पल है इसका। तो देख लीजिए इसमें ये इसका एग्जांपल आपका प्लाज्मोडियम है। प्लाज्मोडियम के अंदर देख लीजिए कितनी सारी जो ये न्यूक्लियस हैं ये होती हैं, और बाद में जब इसकी जो ये लेयर होती है, जो ब्रस्ट होती है, तो बहुत सारे जो आपके जो ये प्लाज्मोडियम की जो सेल्स हैं ये क्या होती हैं, बाहर आती हैं और वो क्या करती है, न्यू प्लाज्मोडियम बनाती हैं। अब है थर्ड है आपका फ्रेगमेंटेशन। ओके फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस क्या होती है, फ्रेगमेंटेशन होता है जब क्या हो रहा है आपका जब द ऑर्गेनिज्म ब्रेक अप इनटू स्मॉलर पीस अपॉन मैच्योरेशन। ओके ईच पीस डेवलप इनटू न्यू आइडेंटिकल। तो इसमें जो ऑर्गेनिज्म होता है वो छोटे छोटे पीसेस में क्या हो रहा है, जब वो मैच्योर हो जाता है, ओके मैच्योर होने के बाद क्या हो रहा है, वो ऑर्गेनिज्म जो होता है वो छोटे छोटे पीसेस में टूट गया और हर एक पीस क्या कर रहा है, एक न्यू ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है आपका, या न्यू इंडिविजुअल जो हो रहा है वो बना रहा है। जैसे आपका स्पाइरोगैरा आपने देखा होगा, बहुत सारा जब आप पानी देखते हैं कहीं पे जमा हुआ पानी, तो वहाँ पे आपको दिखता है ग्रीन कलर, ग्रीन कलर का आपको दिखाई देता है। तो ये क्या होता है, ये ग्रीन कलर जो होता है ये कभी अगर जैसे आपस में टूट भी गए तो ये क्या करता है, हर एक फ्रेगमेंट क्या कर रहा है, एक न्यू इंडिविजुअल को क्या करता है, ये बनाता है। तो सिंपल सी एक बात है कि फ्रेगमेंटेशन इज अ कॉमनली फाउंड इन ग्रीन एल्गी लाइक स्पाइरोगैरा, जिसे आप एल्गी भी बोलते हैं, ठीक है। स्पाइरोगैरा जो है आपकी एल्गी है आपकी, देयर फिलामेंट may break into two or more fragment and each fragment grow into a new individual। जिसमें जो होता है आपका जो फिलामेंट होता है, जो रेशे से आपको दिख रहे हैं एल्गी के, वो क्या होते हैं, वो टूट सकते हैं और वो टूट के क्या कर सकते हैं, न्यू दो या दो से ज़्यादा जो फ्रेगमेंट है, मतलब एक फ्रेगमेंट दो या दो से ज़्यादा फ्रेगमेंट में टूटा और जो हर एक फ्रेगमेंट है वो क्या कर रहा है, एक न्यू इंडिविजुअल को क्या कर रहा है, बना रहा है। ओके ये आपका आप ब्राइफाइट्स में भी देख सकते हो, जैसे मॉस हैं, लिवरवर्ट्स हैं। ओके तो कोर्स में तो आपका प्लाज्मोडियम सॉरी आपका यही है, स्पाइरोगैरा है। ओके तो ये इसका डायग्राम भी देख लीजिए, आप देख लीजिए यहाँ पे कैसे ये एक स्पाइरोगैरा है और ये क्या है, टू पीस में टूटा, तो अब एक हर एक पीस क्या कर रहा है, एक न्यू आपका स्पाइरोगैरा बना रहा है। ओके अब है आपका रीजनरेशन। रीजनरेशन क्या होता है, तो रीजनरेशन भी एक आपकी इसी की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक प्रोसेस है, जिसमें ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि कहीं से भी कोई भी पार्ट अगर वहाँ से कट गया तो वो क्या करेगा, हर एक पार्ट क्या करेगा, आपका एक न्यू ऑर्गेनिज्म बनाता है। देखिए बच्चों एक चीज़ है, एक फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। वो बोलेंगे मैम ये तो फ्रेगमेंटेशन में भी हुआ कि उसमें ऑर्गेनिज्म कटा और उसने न्यू बनाया, और इसमें रीजनरेशन में भी आप यही बोल रहे हो कि ऑर्गेनिज्म कटा और उसने न्यू बनाया, ठीक है। प्लेनेरिया इसका एग्जाम्पल है। तो बच्चों एक ये होता है कि जो रीजनरेशन होता है वो माना बात छिपकली है, छिपकली आपने देखी है, छिपकली की आप देखते होंगे कि उसकी पूंछ कट जाती है, ठीक है, और कुछ टाइम बाद आप देखते हो कि उस छिपकली में पूंछ फिर से आ जाती है। तो ऐसा क्यों हुआ, वो ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि जो छिपकली का जहाँ से पूंछ कटी थी, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, रीजेनरेटिव सेल्स होती हैं, इसीलिए वहाँ पे क्या है, वो पूंछ दोबारा से बन गई। ओके जिस पार्ट में आपकी रीजनरेटिव जो सेल होंगी वो पाए जाएंगे तो उस पार्ट में क्या होगा, रीजनरेशन होगा। ओके और जहाँ पे रीजनरेटिव सेल्स नहीं होंगी तो वहाँ पे रीजनरेशन नहीं होगा। तो फ्रेगमेंटेशन में रीजनरेटिव जो सेल होती हैं वो नहीं होती हैं। ओके तो प्लेनेरिया और हाइड्रस का एग्जांपल है, देख लीजिए आप। देखिए प्लेनेरिया के पार्ट हो रखे हैं, तो इसकी बॉडी में क्या होती है, हर जगह पे आपकी जो है रीजनरेटिव सेल होती है, तो इसीलिए वो क्या हो रहा है, हर एक पार्ट न्यू ऑर्गेनिज्म बना रहा है। जहाँ से जो पार्ट उसका कटा हुआ है तो वहाँ पे न्यू पार्ट आ रहा है। आप देख लीजिए इसमें ब्राउन और वाइट है, तो वाइट पार्ट इसका न्यू पार्ट आ रहा है जो उसमें, ठीक है। हर
उसमें देख लिए 3 डायग्राम इसमें जो है ये 3 उन्होंने पीसेस में काट रखा है, तो अब हर एक न्यू पीस में क्या हो रहा है, वो प्लेन एरिया बन रहा है। ओके, अब है आपका बडिंग। बर्डिंग का मतलब क्या हुआ, बर्ड का मतलब होता है कली। जैसे फ्लावर्स में जो प्लांट होती है, प्लांट में बर्ड निकल जाती है। ओके, तो यही है बर्डिंग। क्या होता है कि किसी ऑर्गेनिज्म में क्या हो रहा है, एक बर्ड बनती है, तो धीरे धीरे वो बर्ड ग्रो करती है, और कुछ टाइम बाद जब मैच्योर हो जाती है तो वो बर्ड क्या हो जाती है, उस ऑर्गेनिज्म से या उस जो भी जिसमें भी वो पेरेंट में वो उग रही है, तो उससे क्या हो जाती है, वो डिटैच हो जाती है, अलग हो जाती है, और उसके बाद वो बर्ड क्या करती है, एक न्यू ऑर्गेनिज्म क्या करती है, वो बनाती है। ओके, तो मैं पढ़ लेती हूँ इसे। अ बर्ड इज अ फॉर्म विच डेवलप इनटू टिनी इंडिविजुअल, इट डिटैच from parent body upon maturation and develop into new individual। ओके, एग्जाम्पल हाइड्रा। तो आप देख लीजिए, हाइड्रा में एक छोटी सी बर्ड बन रही है, धीरे धीरे ये बर्ड बड़ी हो रही है, उसके बाद ये बर्ड बड़ी मतलब जो भी मैच्योर हो जाएगी, उसके बाद ये क्या हो जाएगी, अपने पेरेंट जो बॉडी है उससे अलग हो जाएगी और एक न्यू इंडिविजुअल बनाएगी। ओके, तो अब है आपका नेक्स्ट जो है इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप, वो है आपका वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बच्चों ये अधिकतर ये प्लांट्स में ही देखा जाता है। ओके, इसमें क्या होता है कि प्लांट्स के जो वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं उनको लिया जाता है, और उससे फिर क्या होता है, हम न्यू प्लांट्स को प्रोड्यूस करते हैं। ओके, वेजिटेटिव जो प्रोपेगेशन है वो दो टाइप का होता है, एक आर्टिफिशियल होता है, एक आपका क्या होता है, नेचुरल होता है। ओके, तो जो नेचुरल वाले में जो आते हैं, वो नेचुरल जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है वो आपका रूट से, स्टेम से और लीफ के थ्रू होता है। ओके, जैसे आप देखते हो कि रूट जो आपकी स्वीट पोटैटो होते हैं, तो उसमें आप देखते हो कि आप डायरेक्ट क्या करते हो, उसे स्वीट पोटैटो को आप मिट्टी में आपने डाल दिया, तो कुछ टाइम बाद उससे क्या होंगे, प्लांट निकल जाते हैं। स्टेम में आप देखते हो पोटैटो घरों पे जैसे रखा होता है हमारा, तो आप कुछ टाइम बाद देखते हो उसमें क्या होता है, आइज़ निकल जाती हैं, छोटी छोटी, तो बच्चों उससे स्टेम निकल जाती है। ठीक है, तो अगर आप उसको भी मिट्टी में डालेंगे तो उससे भी क्या हो जाएंगे, वो प्लांट्स निकल जाएगा। तो ये स्टेम के थ्रू होने वाला है। और बाय लीव्स में क्या होता है, ब्राइफेलम एक ऐसा प्लांट है जिसकी जो लीव अगर गिर जाती है, तो उसकी जो लीफ की साइड में जो होती हैं, ठीक है, जो लीफ जो नॉच होते हैं वहाँ पे बर्ड्स निकलती हैं, और यही बर्ड्स क्या करती हैं, आपके न्यू प्लांट को बनाती हैं। तो इसमें हमने नेचुरल, ये अपने आप ही नेचुरल हो जाता है। ओके, इसमें ह्यूमन बीइंग का कोई भी रोल नहीं होता है। ओके, केवल अगर माना बात आलू है, आलू अगर आपका सी पड़ा हुआ है तो वो खुद ही अपने आप ही वहाँ पे उग जाएगा, तो वेजिटेटिव होगा। लेकिन जो आपका आर्टिफिशियल जो मेथड होते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन में, उसमें हम लोगों को जो मैनमेड होता है ये, क्योंकि इसमें हम लोगों को थोड़ा हेल्प करनी पड़ती है। जैसे आप देखते हो कटिंग देखते हैं, कटिंग में क्या होता है कि रोज़ होता है, तो रोज़ को आप उसकी जो होती है, उस स्टेम जो होती है उसको थोड़ा सा काटना पड़ता है, उसके बाद हम उनकी कटिंग की जाती है, क्योंकि कटिंग हमारी नेचर तो करेगी नहीं, वो हम ही को करनी पड़ेगी। तो एक रोज़ प्लांट के हम बहुत सारी कट करके हम उसको क्या कर सकते हैं, उससे न्यू प्लांट्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, तो और जैसे हाँ, तो कटिंग में ये होता है, तो कटिंग का होता है, कटिंग्स of a healthy young branch of a plant having leaf bud is planted in the moist soil। तो कटिंग में क्या क्या होता है, एक हेल्थी जो यंग जो ब्रांच होगी उसमें बर्ड्स निकली होनी चाहिए, छोटी छोटी बर्ड्स होती हैं उसमें निकली हुई, तो हम उन ऐसे जो स्टेम होती हैं, ऐसे स्टेम को कट करते हैं जिनमें छोटी छोटी बर्ड्स होती निकली हुई, क्योंकि हमें उन बर्ड को देख के ही हम बता सकते हैं कि प्लांट क्या कर रहा है, जो हमने कटिंग जो हमने ली है किसी प्लांट की, वो ग्रोथ कर रही है कि नहीं कर रही है। ठीक है, अगर वो ग्रोथ करेगी तो डेफिनेटली जो बर्ड्स उसमें होंगी तो वो क्या होंगी, लीव्स में कन्वर्ट हो जाएंगी कुछ टाइम बाद, या फ्लावर में कन्वर्ट हो जाएंगी। ओके, होता है। दूसरा मेथड होता है आपका ग्राफ्टिंग। ठीक है, इन दिस मेथड कटिंग विद बर्ड्स ऑफ वन प्लांट कॉल्ड साइकन। इसमें जो होते हैं प्लांट के मतलब एक पार्ट जो होता है, ठीक है, जिस पार्ट को हम प्लांट के जिस पार्ट को हम काट रहे हैं, जिसमें क्या हो रहा है, आपके बड है, उसे तो साइकन बोला जाता है। उस साइकन को क्या रखा जाता है, अब दूसरे अनदर प्लांट के ऊपर रखा जाता है, और जिस दूसरे प्लांट के ऊपर आप उसे रख रहे हो तो उसे बोला जाता है स्टॉक। ओके, उसे स्टॉक बोला जाता है। ओके, तो ये स्टॉक जो होता है वो रूट वाला प्लांट होता है, मतलब उसमें रूट होंगे। सपोज कीजिए आपका
कोई मैंगो का छोटा सा प्लांट है, तो हम क्या कर रहे हैं, तो हम उस जो मैंगो का जो छोटा प्लांट है उसको क्या कर रहे हैं, हम ऊपर से उसे कट कर दे रहे हैं, ऊपर से बोला मैंने, स्टेम से उसे हल्का कट कर रहे हैं, और उस स्टेम के ऊपर हम दूसरे मैंगो की दूसरी जो स्पीसीज़ है उसका हम क्या कर रहे हैं, स्टेम ऊपर से लगा रहे हैं उसे। ठीक है, तो जो हमने ऊपर जो उसके पार्ट जो लगाया, ठीक है, उसे आप बोलोगे साइकिल, और जिस पार्ट में हमने उसे लगाया, जो नीचे जो आपका रूट में जो लगा हुआ है, उसे बोला जाता है स्टॉक। ओके, ये भी एक आपका क्या है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का पार्ट है। तीसरा आपका लेयरिंग। लेयरिंग आपकी जैस्मिन में देखने को मिलती है, या आप पुदीना में देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाता है, इसमें कोई जो यंग ब्रांच होती है उसको पौधे की यंग ब्रांच को क्या होता है, बेंड किया जाता है, और उसको ऐसे बेंड किया जाता है कि वो ज़मीन जो हमारी जो उसे सॉइल से दबा देते हैं फिर। ठीक है, और फिर उसे जो पार्ट सॉइल से दब गया है उसे थोड़ा हल्का सा उसे खरोच के उसमें कुछ टाइम बाद क्या होगा, उसे आप मतलब अच्छे ढंग से उसमें मैन्योर डालेंगे। ओके, तो उसमें कुछ टाइम बाद क्या होती है, उसमें रूट्स निकल जाती हैं, तो अब उसको हम क्या करते हैं, जो पेरेंट प्लांट होगा उसे वहाँ से कट कर देंगे, अब ये एक न्यू प्लांट ये बन जाता है। ओके, तो ये मेथड आपका होता है लेयरिंग। ओके, अब फोर्थ है आपका टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर लैब में बच्चों आपका जो होते हैं वो कल्चर दिया जाता है प्लांट का जो होता है वो थोड़ा सा उसका जो कोई माइक्रो मतलब एक इसको मैं सिंपल बताती हूँ कि टिश्यू कल्चर जो टेक्निक होती है इसमें स्मॉल पीस ऑफ टिश्यू, मतलब एक छोटा सा पार्ट लिया जाता है प्लांट से। ठीक है, टिश्यू मतलब थोड़ा टिश्यू लिए जाते हैं प्लांट से, इसको उसको बोला जाता है एक्स प्लांट। ओके, जो हमने जो टिश्यू जो हमने प्लांट से लिए होता है, तो वो एक्स प्लांट हमने कहाँ से लेना है, जो पौधे की जो ग्रोइंग टिप होगी। ओके, वहाँ से हमने इस टिश्यू को क्या करना है, लेना है, या एक्स प्लांट लिया जाता है, और इसको फिर क्या किया जाता है, एक न्यूट्रिन जो मीडियम होता है उसमें रखा जाता है, लेकिन एक एसेप्टिक कंडीशन में, ताकि वो पौधा वो जो हमने जो टिश्यू जो लिया है वो ख़राब ना हो। ठीक है, उसके बाद क्या होती है, जो इसकी सेल होंगी वो डिवाइड होनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और एक सेल का जब ये सेल जब डिवाइड होंगी तो एक सेल का मास बनाती है। ओके, तो इस मास को बोला जाता है कैलस। ध्यान से सुनना मेरी बात, दोबारा इसको रिपीट कर रही हूँ। इन टिश्यू कल्चर टेक्निक, आप इसे लिख भी सकते हैं क्योंकि इस पर लिखा हुआ नहीं है। ओके, सुन लीजिए, इन टिश्यू कल्चर टेक्निक अ स्मॉल पीस ऑफ टिश्यू, ठीक है, called explant is cut off from the growing tip of a plant. It is kept in a nutrient medium under aseptic conditions. Its cell divide rapidly and form a cell mass called callus. ठीक है, अब है द कैलस इज ट्रांसफर्ड इनटू अनदर न्यूट्रिएंट मीडियम कंटेनिंग प्लांट हार्मोन्स। प्लांट हार्मोन कैसे होंगे, ग्रोथ रेगुलेटर। जो प्लांट हार्मोन के मतलब जो ग्रोथ रेगुलेटर, जो ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं, तो हम ऐसे प्लांट हार्मोन लेंगे जो क्या होंगे, उनकी ग्रोथ को बढ़ाएंगे। द सेल ऑफ callus in this nutrient medium divide and differentiate into root and shoot and form several new plantlets. These plantlets are grown in pots filled with soil. Aspergillus or orchid etc. are grown by tissue culture. ठीक है, अब मैं इसको फिर से समझा रही हूँ आपको, सुन लीजिए। टिश्यू कल्चर टेक्निक में क्या किया जाता है कि एक छोटा सा टिश्यू लिया जाता है, स्मॉल पीस ऑफ टिश्यू, और वो कहाँ से लेना है आपको, जो पौधे की जो ग्रोइंग टिप होगी वहाँ से आप उसको लेंगे, और इसको क्या कहा जाता है, एक्स प्लांट। अब इसको जो हमने ये एक्स प्लांट लिया है, इसको अब हमने क्या करना है, एक न्यूट्रिएंट मीडियम बनाना है। ठीक हो क्या, और उसमें हमने क्या करना है, इसको रखना है। ओके, फिर उसमें क्या होगा, हमने और ए सेप्टिक कंडीशन मतलब एक ऐसी मतलब इसमें हमने कुछ हार्मोन्स और कुछ बहुत सारी चीज़ें इसमें मिलाते हैं, ताकि न्यूट्रिएंट मीडियम हमने तैयार कर रखा है, ये हमने इसमें इसको रखा हुआ है। तो इसमें क्या होगा, अभी सेल क्या होंगी, ये डिवाइड होंगी बहुत तेज़ी से। ठीक है, और जब ये डिवाइड होंगी तो एक सेल का मास बनेगा, तो इस मास को हम बोलेंगे कैलस। ओके, अब इस कैलस को क्या करना है, जब ये कैलस जब ये मास बन जाएगा तो इसको फिर से अब हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे दूसरे न्यूट्रिएंट मीडियम में, और उस न्यूट्रिएंट मीडियम में क्या होंगे, आपके प्लांट हार्मोन्स होंगे। ओके, अब जो सेल्स होंगी जो कैलस की न्यूट्रिएंट मीडियम में, वो डिवाइड होगी और वो डिफ्रेंशिएट हो जाएगी किसमें, रूट एंड शूट में। ठीक है, एंड क्या बनाएंगी, बहुत सारे प्लांटलेट्स बन जाएंगे इसमें, बहुत सारे। अब हम इन प्लांटलेट्स को, जो छोटे छोटे ये प्लांट जो बने हुए हैं, इन प्लांट को हम क्या करेंगे, पॉट में डाल देंगे जो मिट्टी के साथ। ओके, और ये जो होती है, ये टेक्निक जो होती है, ये होती है आपकी टिश्यू कल्चर टेक्निक या टिश्यू कल्चर है। तो ये भी आपका क्या है, एक
क्या है ये भी आपका एक मेथड है किसका, वेजिटेटिव प्रोपगेशन का। ओके बच्चों, तो ये मैंने जो आपको अभी ओरली जो आपको बताया था ये आप अपना रिटर्न कर लीजिएगा। नाउ देख लीजिए इसमें लिखा हुआ भी है वैसे कि न्यू प्लांट्स आर ग्रोन बाय यूजिंग ग्रोइंग टिप ऑफ अ प्लांट, दिस ग्रोइंग सेल आर कीप्ड इन अ कल्चर मीडियम दैट्स द फॉर्मेशन ऑफ कैलस, कैलस इज देन ट्रांसफर्ड टू हार्मोन मीडियम विच कॉजेज ग्रोथ एंड डिफरेंशिएट। एग्जाम्पल ऑर्नामेंटल प्लांट्स, ऑर्चिड। ऑर्नामेंटल प्लांट्स मतलब जो ऑर्नामेंट्स के लिए सजाने धजाने के लिए जो प्लांट्स यूज़ किए जाते हैं वो ऑर्नामेंट्स प्लांट्स होते हैं। तो बेनिफिट क्या है टिश्यू कल्चर के, बेनिफिट ये है कि वी कैन ग्रो प्लांट्स लाइक बनाना, रोज, जैस्मिन एसेट्रा दैट हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस सीड। हम टिश्यू कल्चर लैब से हम ऐसे प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं जिनमें क्या होती है, सीड प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी बिल्कुल नहीं होती है। ओके दूसरा होता है न्यू प्लांट आर जेनेटिकली सिमिलर टू पेरेंट्स, जो न्यू प्लांट जो बनेंगे वो जेनेटिकली क्या होंगे, अपने पेरेंट्स प्लांट्स के सिमिलर होंगे। हेल्पिंग ग्रोइंग सीडलेस फ्रूट, और हमें हेल्प करेंगे किस चीज़ में, सीडलेस फ्रूट को ग्रो करने में। ओके बच्चा, चलिए अब नेक्स्ट है आपका स्पोर फॉर्मेशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो 5th पॉइंट है आपका स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है, आपने घरों पे देखते हो आप ब्रेड या रोटी जो होती है आप उसको थोड़ा सा छोड़ दीजिए 3-4 दिन तक, लेकिन उसमें हल्का मॉइस्चर, हल्की गीली होनी चाहिए वो, उसको मतलब ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे उसको मतलब एयर भी मिल रही है, मॉइस्चर भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। तो कुछ टाइम बाद आप देखेंगे कि जो रोटी होगी वो उसमें ब्लैक ब्लैक कलर के स्पॉट हो जाएंगे बहुत सारे, ठीक है। और कुछ टाइम बाद उसमें क्या होंगे, हल्की हल्की रुई रुई सी दिखेगी, ब्लैक ब्लैक सी रुई रुई सी आपको दिखाई देगी। तो ये क्या है, ये आपकी उसमें क्या हो जाते हैं, आपके राइजोपस बन जाते हैं, ठीक है। तो यही राइजोपस जो होते हैं ये जो होंगे, ये राइजोपस जो होते हैं ये इन पे स्पोरेंजियम बनता है, ये आपके भी कोर्स में है लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। जैसे इसमें दिख रहा है ये जो आपको ये गोल गोल आगे दिख रहा है ये स्पोरेंजियम है, इसके अंदर स्पोर्स बनते हैं। तो जब ये स्पोरेंजियम जब फटती हैं तो इससे क्या होंगे, ये स्पोर्स निकल जाते हैं, ठीक है। अब जब ये स्पोर्स निकलेंगे तो ये बहुत सारे क्या बना देंगे, अपने जैसे जो राइजोपस हैं वो बना देंगे। ये आप देखते हो, ये आपको ये जो अभी ह्यूमिडिटी वाला जो ये मौसम चल रहा है तो उसमें आपको ये देखने को मिलेगा भी। ओके, तो स्पोर्स आर स्मॉल बल्ब टाइप स्ट्रक्चर विच आर कवर्ड बाय थिक वॉल, अंडर फेवरेबल कंडीशन दे जर्मिनेट एंड प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एग्जाम्पल राइजोपस। ओके, तो ये है बच्चों, तो ये था आपका ये, हाँ, तो ये आपका सारा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पार्ट। ओके, अब है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम पहले क्या पढ़ेंगे, पहले हम प्लांट्स का ही पढ़ेंगे, एनिमल्स का इसके बाद बताऊंगी मैं आपको, आज मैं प्लांट्स खत्म कर रही हूँ। ओके, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपका जो मेल और जो फीमेल गैमेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में फ्यूज़ होते हैं। ओके, और वो क्या कर रहे हैं, जाइगोट बना रहे हैं, ठीक है। व्हेन रिप्रोडक्शन टेक प्लेस एज रिजल्ट ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, मेल और फीमेल जो गैमेट होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, फ्यूज़ होते हैं और जाइगोट बनाते हैं, तो इस प्रोसेस को बुलाते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फ्यूज़न ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो जो फ्यूज़न जो हो रहा है गैमेट्स का उसे फर्टिलाइजेशन बोला जाता है, विच रिजल्ट इन वेरिएशन, जिसके कारण क्या होता है, वेरिएशन आपको देखने को मिलता है। ओके, वेरिएशन मतलब कि जो न्यू जो ऑर्गेनिज्म बनेगा वो अपने पेरेंट्स प्लांट्स के जैसे एज इट इज़ सेम नहीं होगा, ठीक है, उसमें वेरिएशन मिलेगा। ओके, अब है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। फ्लावर आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ प्लांट। तो प्लांट्स में क्या होता है, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं वो होते हैं आपके फ्लावर्स, ठीक है। प्लांट्स में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वो होते हैं आपके फ्लावर्स, क्योंकि फ्लावर्स में ही आपके मेल और जो फीमेल जो पार्ट होता है वो फ्लावर्स में ही होता है। A typical flower consists of 4 main wall, namely sepal, petal, stamen and pistil। तो जो एक फ्लावर होता है उसमें 4 मेन ये होते हैं, ठीक है। एक होता है सेपल, पेटल, स्टेमन एंड पिस्टिल। तो इसमें अब पहले आपका फ्लावर के आपके टाइप हैं, फ्लावर आपके 2 टाइप के होते हैं, एक होता है बाइसेक्सुअल फ्लावर, एक होता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर उन फ्लावर्स को बोलते हैं जिनमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होते हैं दोनों प्रेजेंट होते हैं, जैसे हिबिस्कस, मस्टर्ड। ओके, एग्जाम्पल बच्चों आप याद कर लेना क्योंकि ये पेपर में आता है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ओके, और यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स वो होते हैं जिनमें या तो मेल पार्ट होगा या फीमेल पार्ट होगा, लेकिन दोनों पार्ट साथ में नहीं होते। ओके, एग्जाम्पल पपाया, वाटरमेलन। ओके, और अब है आपका यहाँ पे स्ट्रक्चर देख लीजिए फ्लावर का स्ट्रक्चर, और ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका पेपर में आपका
हर साल लगभग आ ही जाता है। देख लीजिए आप टिपिकल फ्लावर का कि आपका कहाँ पे मेल पार्ट है। ये देख लीजिए इसमें ओवरी है, स्टाइल है, स्टिग्मा। तो ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा ये जो है आपके पिस्टल या कार्पल के पार्ट है, मतलब ये आपके जो हैं ये फीमेल पार्ट हैं फ्लावर के। और जो आपका एंथर और जो फिलामेंट है वो आपका मेल पार्ट है। ठीक है, स्टेमन जो है स्टेमन के ये दो पार्ट होते हैं, एंथर और फिलामेंट। तो ये आपका मेल पार्ट होता है फ्लावर का। ठीक है, ये है पेटल और ये है सेपल्स। तो बच्चों इस डायग्राम को आप अपनी नोटबुक में जैसा ये इसमें बनाया है वैसे ही बना दीजिए। ओके, ठीक है। अब है आपका प्रोसेस ऑफ सीड फॉर्मेशन। तो जो प्लांट्स में जो होता है सीड का फॉर्मेशन कैसा होता है, जैसे इंसानों में क्या है कि इनमें जायगोट का फॉर्मेशन होता है, ओके, एम्ब्रियो बनता है, लेकिन प्लांट में क्या होता है सीड का फॉर्मेशन होता है। तो कैसे होता है, तो इसमें जो एक प्रोसेस होती है वो होती है आपकी पॉलिनेशन, पॉलिनेशन प्रोसेस। तो पॉलिनेशन प्रोसेस में क्या होता है कि पॉलिनेशन में जो ट्रांसफ़र होता है पॉलन ग्रेन का, ठीक है, पॉलन ग्रेन जो बन रहे हैं वो कहाँ बन रहे हैं, वो एंथर में बनते हैं आपका। मैं ये है आपका, ये यहाँ पे आपके पॉलन ग्रेन बनते हैं एंथर में। ओके, तो यहाँ से क्या हो रहे हैं, जो पॉलन ग्रेन जो रहे हैं ट्रांसफ़र हो रहे हैं कहाँ, स्टिग्मा ऑफ अ पिस्टल, ये स्टिग्मा है। तो यहाँ से ये यहाँ ट्रांसफ़र होंगे। 2 मिनट बच्चों, मैं आपको एडिट करके बता देती हूँ। ये देख लीजिए, तो पॉलन ग्रेन में क्या हो रहे हैं आपके जो सॉरी 2 मिनट, पॉलन ग्रेन में आपके पॉलन ग्रेन्स देख लीजिए, पॉलन ग्रेन जो होंगे यहाँ से ट्रांसफ़र होंगे कहाँ, इधर। ओके, यहाँ आपके पॉलन ग्रेन क्या हो रहे हैं, ट्रांसफ़र हो रहे हैं। तो ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, वो जो एंथर है वहाँ से पॉलन ग्रेन ट्रांसफ़र हो रहे हैं आपके स्टिग्मा में ऑफ पिस्टल। ये पिस्टल या कार्पल की जो स्टिग्मा है वहाँ पर, तो इसको पॉलिनेशन बोला जाता है इस प्रोसेस को। ओके, तो पॉलिनेशन आपके 2 टाइप से होता है। एक होता है आपका तो एक है आपका पॉलिनेशन सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा है आपका क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, तो सेल्फ पॉलिनेशन में तो क्या हो रहा है कि जो एक ही फ्लावर, जैसे मैंने आपको इसमें एग्जांपल में दिखा था कि इसी फ्लावर में जब क्या हो रहा है कि आपके पॉलन ग्रेन्स यहीं से इसी की स्टिग्मा में ट्रांसफ़र हो रहे हैं। ठीक है, या एक ही सेम प्लांट में सेम प्लांट, मतलब एक प्लांट है हमारे घर में से, एक प्लांट है उसमें बहुत सारे फ्लावर्स उगे हुए हैं, उस गमले में ही से हैं उसमें बहुत सारे फूल उगे हैं। तो उनके जो बहुत सारे फूल हैं उसमें एक फूल के एंथर से जो पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहे हैं दूसरे फूल के किसमें, स्टिग्मा में। ठीक है, तो ये होता है आपका सेल्फ पॉलिनेशन। ओके, और क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है आपका, क्रॉस पॉलिनेशन में जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, पॉलन ग्रेन जो हो रहे हैं वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो मतलब 2 फ्लावर, एक फ्लावर जो है, एक फ्लावर तो एक गमले में है और दूसरा फ्लावर दूसरे गमले में है। ओके, तो उसमें जो पॉलन ग्रेन हो रहे हैं एक फ्लावर पॉट से जो पॉलन ग्रेन है एक फ्लावर पॉट के एंथर से दूसरे फ्लावर पॉट के स्टिग्मा में ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो वो होता है आपका क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, तो क्रॉस पॉलिनेशन में जो एजेंट होते हैं वो वाटर और एनिमल्स जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो पॉलन ग्रेन जर्मिनेट एंड फॉर्म पॉलन ट्यूब विच पास थ्रू स्टाइल टू रीच अप टू ओवल प्रेजेंट इन द ओवरी। तो पॉलन ग्रेन जो होते हैं वो जर्मिनेट करते हैं, जो एक पॉलन ट्यूब बनाते हैं, और जिसमें से क्या होते हैं जो मेल जो गैमेट्स होते हैं वो कहाँ ट्रांसफर हो जाते हैं, आपकी ओव्यूल में। जो ओव्यूल कहाँ प्रेजेंट है, ओवरी में। द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, और जो फ्यूजन हो रहा है मेल और फीमेल गैमेट का उसे फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। तो जाइगोट इज प्रोड्यूस्ड इनसाइड द ओवरी, और जाइगोट क्या होता है, ओवरी के इनसाइड बनता है। ठीक है, जाइगोट डिवाइड टू फॉर्म एम्ब्रियो, और जाइगोट बाद में क्या बना रहा है, आपका एम्ब्रियो बना रहा है। ओव्यूल डेवलप थिक कोट एंड चेंज इनटू सीड ग्रेजुअली, और बाद में क्या होता है, जो ओव्यूल होता है उसमें एक थिक कोट बनता है, और जो बाद में चेंज किस में होता है, आपका सीड में। ओवरी चेंज इनटू फ्रूट एंड अदर पार्ट ऑफ फ्लावर फॉल ऑफ, और बाद में जो ओवरी होती है वो क्या बनाती है, आपकी फ्रूट बनाती है, एंड अदर पार्ट फ्लावर फॉल ऑफ, और जो अदर पार्ट होते हैं फ्लावर्स के, ठीक है, वो क्या हो जाते हैं, आपके गिर जाते हैं। ओके, तो देख लीजिए, देख लिए
ये बना रहे हैं, ये एग्जाम, ये देख लीजिए, देखिए पोलन ग्रेन कैसे आपके जो ये होता है, इसमें पोलन ग्रेन अंदर जा रहे हैं, ठीक है, ये ओवरी में जा रहे हैं, ठीक है, ओवरी में आपको ओव्यूल है, तो ओव्यूल में यहाँ पे फीमेल जो मेल जो गैमेट है, फीमेल जो गैमेट से उसमें क्या हो रहे हैं, उनके साथ फ्यूज़ हो रहे हैं। ओके, तो ये देख लीजिए, the seed germinate to form a plant under suitable condition and such as air, moisture, etc. और जो सीड जो होती है जो प्लांट बना रही है, ठीक है, तो उसको क्या होता है, वो जर्मिनेट करता है, लेकिन उसको कौन सी कंडीशन चाहिए उसको, मतलब उसके लिए सीड को जर्मिनेट करने के लिए हवा, पानी, ठीक है, धूप, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, एक सीड को जर्मिनेट करने के लिए चाहिए होती हैं, जो सीड बाद में क्या बनाएगा, आपका प्लांट बनाएगा। ओके, तो देख लीजिए इसमें भी, इसमें कॉटिलिडन जो सीड जो हो रहा है, देख ले, ये है, ये सीड बना रहा है, तो रेडिकल, एक सीड जो होता है वो दो पार्ट में, जब जर्मिनेट करता है दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक रेडिकल होता है, एक प्ल्यूमिल होता है। रेडिकल तो आपका क्या बना रहा है, रूट बनाता है, और जो प्ल्यूमिल होता है वो शूट सिस्टम बनाता है। ओके, तो बच्चों ये आज के लिए आपका ये जो चैप्टर का जो रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स है, तो यहाँ पे ये फिनिश होता है। इसके बाद मैं आपको रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग पढ़ाऊँगी, तो ये आप अपनी नोटबुक में जितना मैंने आज आपको पढ़ाया है वो सारा विद डायग्राम अपनी नोटबुक में कर लीजिएगा। ओके, चलिए बच्चों, थैंक यू सो मच।